नमस्कार मित्रों। संसार में अजीब सी चिल्ल पौ मची हुई है। जो जितना छोटा है वो उतना ही ज्यादा शोर कर रहा है, और जो जितना बड़ा है वो चुप बैठा है। उदाहरण सामने, मेरे पीछे देखिए, वो चुप बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर से ज्यादा कंपाउंडर बोलता है। एक ऑफिस में प्यून ज्यादा हल्ला करता है, अधिकारी चुप बैठता है। हालात यही है। आप जितने ऊपर जाएंगे आप उतना चुप होते जाएंगे। बोलने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सामर्थ्य होगा आपके पास, शक्ति होगी। अब इस पर चर्चा का विषय बनाने का क्या मतलब था? सामान्य सा मतलब है। अगर मैं भगवान में विश्वास करता हूं तो दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति, मैं उनमें आस्था रखता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनके सामने अपनी झोली फैलाता हूं और कुछ मांगता हूं। दूसरी स्थिति, मैं समर्पित हो जाता हूं। समर्पित होने का अर्थ यह है, मैं उनसे कभी कुछ नहीं मांगता। जो मिला उनका आशीर्वाद समझा, रख लिया। वो जानते हैं मेरी जरूरत क्या है, मेरी अपेक्षाएं क्या है। उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। हम या तो उस शक्ति के सामने भिखारी हो सकते हैं, हम नित्य उनकी पूजा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भगवान बेटा दे दो, पैसा दे दो, घर दे दो, मकान दे दो, जमीन दे दो। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं, भाई मेरे दुश्मन की पराजय करा दो, इत्यादि इत्यादि। तो मैं 101 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इसको कहते हैं मन्नत मानना। एक बात पता नहीं लोग समझ क्यों नहीं पाते कि वो भिखारी है। भिखारी की मांगने की अपनी औकात होती है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। कभी किसी भिखारी को 500 मांगते देखा? नहीं। और यदि देने वाला अपने औकात से दे तो उन्हें अपने औकात से देने दीजिए ना। मांगते क्यों? मांगने की जरूरत नहीं है। उसे पता है आपकी जरूरत क्या है। कभी कभी वो आपकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा देता है। तो मेरे हिसाब से मैं उसमें आस्था नहीं रखता, भरोसा नहीं रखता। पूजा भी बहुत कम ही करता हूं। समर्पण रखता हूं। समर्पण अर्थात कभी सवाल उससे कर लेता हूं, कभी जवाब की अपेक्षा करता हूं, कभी पूजा कर भी लेता हूं, इच्छा नहीं होती नहीं भी करता। क्या मुझे अपने पिता से बात करनी होगी तो किसी मध्यस्थ की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। मुझे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती उससे बात करने के लिए, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए। मैं खुद को उसका नौकर नहीं मानता, मैं खुद को उसका पुत्र मानता हूं। और ये जानता हूं कि एक पिता अपने पुत्र का कभी नुकसान नहीं करता। उससे मांगने की कोई जरूरत ही नहीं होती। उसका जो भी कुछ है सब कुछ मेरा ही तो है। समय आने पर
वो दे भी देगा, और वो जितना योग्य मुझे समझेगा उतना ही देगा। समर्पण भाव साधारण है, इसमें कुछ भी जटिल प्रश्न नहीं है। हम लोग काफी जटिलता भरी दृष्टि से उसे देखते हैं, उसे पूजते हैं, उसके पीछे भागते हैं। किसी ने कह दिया भाई ऐसे पूजा करनी है, नए कपड़े पहनने हैं, ये करना है, वो करना है, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने दिल से उसे अपना पिता मानकर देखा है? कभी दिल से उसे अपना मानकर देखा है? कभी दिल से हमने उसे याद किया है? कभी दिल से हमने उसे अपना दोस्त माना है? कभी अपने दिल से उससे अपने दिल की बात कही है? नहीं। हम या तो उसके सामने भिखारी हैं और वो दाता है, या फिर उसके सेवक है। मैं नहीं हूं उसका सेवक, मैं उसके सामने भिखारी भी नहीं, मैं उसका बेटा हूं, वो मेरा पिता है। इससे अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। मेरा मानना है मेरे जीवन में जो भी संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, सब कुछ उसने ही किया है। कभी कभी एक पिता अपने पुत्र को एक थपकी भी लगाता है, उसे सिखाने को, उसे मजबूत बनाने को, वो करता है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें ऐसा महसूस होता होगा कि उन्हें अपनी अपेक्षा से कहीं ज्यादा मिला है। आज से 15 साल 20 साल पहले जो अपेक्षा आपने की थी खुद से, क्या आपको उससे ज्यादा मिला है? हो सकता है कम भी मिला हो। क्या आप उतने ज्यादा के योग्य थे? इस पर जरूर सोचिएगा। समर्पण कीजिए। समर्पण का आनंद ही अलग है। मुसीबतें महसूस ही नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि उसे परम पिता कहना और मानना, इन दोनों का फर्क जब खत्म हो जाता है और आप हृदय से उसे परम पिता मान लेते हैं, तो आप जानते हैं कि ये मुसीबतें तात्कालिक हैं, खत्म हो जाएंगी। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप किसी भी स्थिति में जाने को तैयार होते हैं, परिस्थितियां आपको परेशान नहीं करती। वो क्षणिक होती है, तात्कालिक होती है। मैं ऐसा मानता हूं। आप क्या मानते हैं? क्या आप आस्था रखते हैं, भरोसा रखते हैं, या अपने हृदय से उन्हें परमपिता मानते हैं? कभी रात को अकेले बैठे हुए उनसे बात करने की कोशिश की है, अपने मित्र की तरह? जैसे रात को 10 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करते हैं, या अपने किसी अच्छे मित्र को अपनी परेशानियां बताते हैं। ये बताकर देखिए, फल मिलेंगे। धन्यवाद मित्र। कमेंट्स में अगर कुछ लिखना चाहें तो आपका स्वागत है।